सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर दिया गया है 19 जुलाई 2022 को। इस डिसीजन के बाद यहां पर आप सभी को एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया तो यहां पर आपको जेल और फाइन भी लग सकती है। सर, यह डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि यहां पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस में यहां पर आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो यहां पर फैक्ट ऑफ द केसेस बताते हैं पिटिशनर एंड कंपनी। तो कंपनी ने यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किए हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए। उसके बाद यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया और यहां पर नोटिस में स्पेसिफाई करी गई डेट एंड उस डेट के 10 दिन डिले बाद यहां पर जो है रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया गया कंपनी के द्वारा। एंड यहां पर जो सिग्नेचर जो अपेंड किए थे वो है यहां पर पिटिशनर ने किए थे। अब यहां पर डिपार्टमेंट ने बिकॉज ऑफ ड्यू टू फेलियर ऑफ रिटर्न, विलफुल फेलियर यहां पर हुआ है, यह डिपार्टमेंट मान रहा है कि कंपनी और पिटिशनर की तरफ से विलफुल डिफॉल्ट हुआ है। तो यहां पर उन्होंने जो नोटिस भेजी है और उस नोटिस के अंदर प्रोसिक्यूशन कर दिया 276CC के अंदर, जहां पर अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता तो आपको फाइन के साथ साथ 7 साल की सजा भी हो सकती है। सर, 7 साल की जेल भी हो सकती है एज पर द कंडीशन के हिसाब से। प्लस यहां पर 278B के अंदर कंपनी और उनके सभी डायरेक्टर जो भी अफेयर से रिलेटेड है, जो भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऑफिसर्स है, डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स हैं, उन सबको भी यहां पर जो प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। तो यहां पर जो है पूरी यहां पर जो नोटिस ये भेजी गई कि यहां पर आपको सो कॉज नोटिस भेजी गई और प्रोसिक्यूशन यहां पर इनके अगेंस्ट किया जाएगा, कंपनी और यहां पर डायरेक्टर्स के अगेंस्ट। फाइन भी लगाई जाएगी, उनको जेल भी करी जाएगी बिकॉज उन्होंने यहां पर रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, विलफुल यहां पर फेलियर हुआ है। तो यहां पर जो है पिटिशनर ने यहां पर जो है अपील करी है कि वो यहां पर सिर्फ डायरेक्टर थे, उन्होंने सिर्फ अपना सिग्नेचर किया था। यहां पर जो कोई भी नोटिस उनको नहीं भेजी गई थी कि यहां पर उनको जो है प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया गया है। जो नोटिस थी भेजी थी उसके अंदर उनको यहां पर कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं बनाया गया है, ना ही उन्होंने यहां पर जो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि वो यहां पर कंपनीज के अफेयर से, कोई भी डे टू डे अफेयर से यहां पर जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने सिर्फ रिटर्न फाइल करने के लिए यहां पर जो अपना सिग्नेचर यानी डिजिटल सिग्नेचर यहां पर लगाया है, उसके अलावा उन्होंने यहां पर कुछ भी नहीं किया है। तो यहां पर पिटिशनर का कहना था कि वो ने यहां पर प्रोसिक्यूशन यहां पर जो है जो उनके अगेंस्ट किया जा रहा है वो सस्पेंड किया जाए और सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट यहां पर जो होना चाहिए ऑफिसर यानी पिटिशनर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यह पिटिशनर की पूरी अपील थी। जो यहां पर वो गए थे तो यहां पर उन्होंने पहली अपील करी जहां पर वो रिजेक्ट हो गई, उसके बाद दूसरी अपील करी, रिविजनरी अपील करी, वहां पर भी वो रिजेक्ट हो गई। अब ये आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये अपील लेकर। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस। तो आइए स्टार्ट करते हो, देख लेते हैं यहाँ पर क्या पिटीशन करी गई है। तो यहाँ पर पिटिशनर और कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेन करी गई है कि एएसएम ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है कि इन्होंने यहाँ पर वायलेशन किया है सेक्शन 276C, रिटर्न फर्निश्ड नहीं किया टाइमली, विलफुल फेलियर हुआ है। और 278B यहाँ पर पर्सन इन चार्ज जो होगा प्लस कंपनी यहाँ पर दोनों के दोनों गिल्टी और उन पे दोनों के दोनों पे यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है पिटिशनर ने पिटिशन फाइल करी गई है। जो नोटिस जो ऑर्डर पास किया गया 14 दिसंबर 2017 को ACMM की तरफ से वो यहाँ पर कॉज कर दिया जाए। उसी के साथ साथ एक और ऑर्डर पास किया गया था जो उन्होंने रिविजन पिटिशन करी गई थी वो उनकी डिसमिस कर दी गई थी स्पेशल जज ने। तो यहाँ पर ये इसी ऑर्डर को लेकर यहाँ पर इन्होंने पिटिशन डाली है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या पूरी पिटिशन है, क्या एलिगेशंस लगे गए हैं। तो यहां पर कंपनी और पिटिशन पे दोनों पे एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने यहां पर रिटर्न इनकम नहीं फाइल करी है फॉर द असेसमेंट ईयर 12-13 जिसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2012। यहां पर डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी 142 के अंदर रिटर्न फाइल करने के लिए जो 2 अगस्त 2013 को इनको टाइम दिया गया था, बट इन्होंने उसमें भी डिले करके 10 दिन का यहां पर डिले किया है। 12 अगस्त 2013 को इन्होंने रिटर्न फाइल करी। अब यहां पर जो उनके अगेंस्ट ऑफेंस यानी कमिटेड किया गया है, जो ऑफेंस इन्होंने कमिटेड किया गया है, तो डिपार्टमेंट ने यहां पर सेक्शन लगा दिया सेक्शन 276
278CC और सेक्शन 278B के अंदर, यानी इनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर नोटिस भेजी गई थी यहाँ पर 20 मार्च 2014 को। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंपनी ने रिप्लाई दिया कि क्यों इन्होंने यहाँ पर लेट फाइल किया है। उसके साथ साथ 14 जुलाई 2014 को यहाँ पर सैंक्शन किया गया, यहाँ पर ऑर्डर जो है वो सैंक्शन किया गया। 276CC और 278B उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया गया कंपनी और यहाँ पर पिटिशनर दोनों के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर कंप्लेंट जो फाइल करी गई थी वो थी 6 अगस्त 2014 को 276CC और 278B के अंदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना था यहाँ पर हमने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया है कंपनी और पिटिशनर को लेकर, बिकॉज यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करी गई है एंड यहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल हमें मिला है। पिटिशनर और जो कंपनी है वो यहां पर दोषी पाए गए हैं। यहां पर ACMM का कहना था कि यहां पर जो रेस करी है पिटिशनर ने, यहां पर जब यहां पर जो कंटेंशन रेस किया है, जहां पर पिटिशनर का यह कहना था कि वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, उसे 278B के अंदर यहां पर डिफॉल्टर यहां पर ऑफिसर नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उन्हें यहां पर कोई नॉलेज ही नहीं थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जो रिटर्न फाइल करी गई है वो उनके डिफेंस में यहाँ पर जो पिटिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सफिशिएंट, डिपार्टमेंट का कहना था हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, आप पे चार्ज दोनों पे लगेगा, कंपनी पे भी लगेगा प्लस पिटिशनर पे भी लगेगा। उसी को लेकर यहाँ पर जो डिसीजन फाइनली यहाँ पर ACM ने दिया गया था, जो फर्स्ट ऑर्डर था हमारा दिसंबर महीने का, जिसके अंदर यहाँ पर उन्होंने फिर इस ऑर्डर को जो है चैलेंज किया, रिविजन पिटिशन डाली स्पेशल जज के अंदर, यहाँ पर रिविजन पिटिशन डाली जहां पर भी यहाँ पर उनके अगेंस्ट ही पिटिशनर के अगेंस्ट ही यहां पर जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी, जो रिवीजन पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी। ये कहकर कि यहां पर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस वो पिटिशनर माने गए हैं, तो उनको यहां पर जो प्रोसिक्यूशन किया क्यों नहीं जाएगा ये यहां पर कहकर उनको डिसमिस कर दिया। तो यहां पर पिटिशनर को जो है पर्सन रिस्पॉन्सिबल माना गया है। आइए देखते हैं यहां पर जो स्पेशल जज ने जो ऑर्डर पास किया और यहां पर ACMM ने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट यहां पर पिटिशनर ने हाई कोर्ट के अंदर क्या चैलेंजेस किए हैं, आइए देखते हैं। तो पिटिशनर ने यहां पर चैलेंज किया जो प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट जो ग्राउंड दिया गया है कि पिटिशनर को यहां पर डिपार्टमेंट ने मान लिया है प्रिंसिपल ऑफिसर अंडर सेक्शन 235B ऑफ प्रायर नोटिस यहां पर नहीं दी गई है कि यहां पर उनको प्रिंसिपल ऑफिसर माना जाएगा कंपनी का, कोई नोटिस यहां पर नहीं भेजी गई और विदाउट नोटिस यहां पर नहीं माना जा सकता। तो पिटिशनर यहां पर जो है प्रिंसिपल ऑफिसर है ये यहां पर रेज नहीं होता बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ नोटिस। सिर्फ उन्होंने अपना डिजिटल सिग्नेचर यहां पर दिया था जब रिटर्न फाइल करी थी, एक्चुअली सब्सिक्वेंट टू द नोटिस के बाद इन्होंने रिटर्न फाइल करी थी एंड सेक्शन 140 के अंदर यहां पर साफ साफ दिया गया है कि यहां पर मैंडेटरी है सभी डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर है जो डीलिंग नहीं भी करता है डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी, उसे रिटर्न जो है वो सिग्नेचर करना पड़ेगा। एंड कंक्लूडिंग दैट बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट यहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर यहां पर माना गया है पिटिशनर को, बिकॉज उन्होंने यहां पर सिग्नेचर कर दिया रिटर्न में, भले ही वो डे टू डे यहां पर अफेयर्स नहीं कर रहे हैं, वो यहां पर कोई भी कंपनीज की एक्टिविटीज में रेगुलर नहीं है, बट उन्होंने सिर्फ रिटर्न फाइल करी, उन्हें प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिसर इंचार्ज यहां पर माना गया है इन द ईयर 2012। नेक्स्ट आर्गुमेंट यह था कि यहां पर जो ऑर्डर सैंक्शन किया गया है सेक्शन 279 के अंदर वो यहां पर जो है एंटायर प्रोसिक्यूशन यहां पर फॉल्टी है एंड उसको कॉस्ट कर देना चाहिए। आइए देखते हैं इन्होंने यहां पर केसेस के बारे में बताया कि यहां पर बहुत सारे केसेस है, जैसे कि दिनेश कुमार कैडबरी का केस है, प्रमिला का केस है, पूजा का केस है, इसके अलावा और बहुत सारे केसेस है जहां पर यहां पर जो है पिटिशनर को जो है नहीं माना गया है प्रिंसिपल ऑफिसर। उसी के साथ साथ यहां पर जो है डिपार्टमेंट का कहना था कि यहां पर हमने नोटिस ऑलरेडी यहां पर भेज दी थी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे प्रिंसिपल ऑफिसर थे एड्रेस पे भेज दी थी और यहां पर रिसीव भी हुई है। तो यहां पर पिटिशनर ने रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करी इन रिस्पांस, यहां पर उन्होंने रिटर्न भी इन रिस्पांस ऑफ नोटिस यहां पर फाइल करी, अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाया। पिटिशनर ने यहां पर जो है डिस्क्लोज नहीं किया कि आइदर वो पर्सन इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी है और या फिर वो प्रिंसिपल ऑफिसर है। रिस्पोंडेंट का कहना था उन्होंने नोटिस तो यहां पर भेज दी कि यहां पर जो है जो नोटिस के बेसिस पर उनको यहां पर चार्ज लगा गया है पिटिशनर को एंड डिपार्टमेंट ने यहां पर उन्हें प्रिंसिपल ऑफिसर माना है। नेक्स्ट यहां पर रिस्पोंडेंट का यह कहना था सेक्शन 278B के अंदर साफ साफ दिया गया है कि अगर कोई पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पर्सन इंचार्ज है, वो यहां पर कंपनी के कंडक्ट बिजनेस करता है, उसे गिल्टी माना जाएगा। वो यहां पर भले ही प्रिंसिपल ऑफिसर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, चाहे वो डायरेक्टर हो मैनेजर हो, सभी यहां पर जो है गिल्टी ऑफ ऑफेंस माने जाएंगे 278B के अंदर। उसी के साथ साथ अगर नोटिस नहीं भी भेजे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रोल ऑफ पिटिशनर जो वो पर्सन इंचार्ज माना गया है, उनको यहां पर जो प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। तो यहां पर पिटिशनर का कहना है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंपनीज के अफेयर्स को लेकर फॉर असेसमेंट ईयर 12-13 के अंदर, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि यहां पर जो डायरेक्टर वो एजेंट ऑफ द कंपनी हो सकता है, बट यहां पर सभी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर हो ऐसा नहीं दिया गया है सर।
तो यहां पर बहुत सारे केसेस इन्होंने फिर से बताया, यहां पर डिस्कशन यहां पर चलता रहा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर जो फाइल करी थी प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द यहां पर कंपनी और पिटिशनर, तो यहां पर ड्यू टाइम रिटर्न ऑफ इनकम ना फाइल करते वक्त यहां पर दोनों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाए गए। तो यहां पर जो है प्रकाश नाथ का केस जो था, जिसके अंदर यहां पर साफ साफ दिया गया था अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है तो नॉन फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऐसा कोई बार नहीं है कि यहां पर रिटर्न अगर लेट फाइल करी है तो यहां पर प्रोसिक्यूशन किया जाए। तो ये केस था जो यहां पर कंपनी ने रखा था। उसी के साथ साथ यहां पर जो एंड बिफोर द प्रोसीडिंग द प्रोसिक्यूशन नोटिस यहां पर ऑलरेडी यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई थी। तो यहां पर नोटिस के अंदर जो है यहां पर पिटिशनर का कहना था कि नोटिस के अंदर प्रायर सैंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होना चाहिए, तभी वो यहां पर प्रोसिक्यूशन मानी जाएगी। यानी पिटिशनर का कहना था कि ये कोई भी कंडीशन यहां पर कंप्लाई नहीं करी गई। पिटिशनर के हिसाब से ना ही कोई नोटिस भेजी गई, ना ही कोई प्रॉपर अथॉरिटी से सैंक्शन लिया गया कि यहां पर उन्हें प्रिंसिपल ऑफिसर मान के उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाए। उसी के साथ डिपार्टमेंट का यह कहना था कि यहां पर उन्होंने जो है नोटिस भेज दिए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर एएसएम ट्रेक्सिम्स प्राइवेट लिमिटेड को। नोटिस जो है 26 जुलाई 2013 को उनको भेजी थी एंड नोटिस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 140 के हिसाब से थी और एड्रेस करी थी प्रिंसिपल ऑफिसर को। प्रिंसिपल ऑफिसर अंडर सेक्शन 235 के अंदर साफ साफ दिया गया है, अगर कोई लोकल अथॉरिटी कंपनी है, अदर पब्लिक बॉडी है, उसके साथ साथ कंपनी, ट्रेजरी, मैनेजर, एजेंट या फिर पर्सन कनेक्टेड विद मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी को भी यहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर माना जाएगा। तो यहां पर क्लियरली दिया गया है प्रिंसिपल ऑफिसर स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। उसके साथ साथ डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट जो यहां पर डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 220 के अंदर, एंड डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट इन रिलेशन टू कंपनी, जिसके लिए यहां पर सेक्शन कौन सा दिया है, सेक्शन 234 और 253 के अंदर दिया गया है। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर जरूरी नहीं है वो डायरेक्टर हो, ना ही वो एजेंट हो इक्विवेलेंट टू द डायरेक्टर। तो यहां पर डायरेक्टर एजेंट हो सकता है कंपनी का, बट जरूरी नहीं है प्रिंसिपल ऑफिसर यहां पर डायरेक्टर हो और वो एजेंट हो। सेक्शन 235 ए के अंदर साफ साफ दिया गया कि एजेंट ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके लिए डायरेक्टर के लिए अलग से सेपरेट डेफिनेशन यहां पर दिया गया है। उसी के साथ साथ डायरेक्टर टू बी इंक्लूडेड और प्रिंसिपल ऑफिसर टू बी इंक्लूडेड, नथिंग हैज बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम द इंक्लूडिंग द डायरेक्टर अंडर सेक्शन 235 ए के अंदर। तो यहां पर सेक्शन 235 बी के तहत यहां पर अगर कोई पर्सन कनेक्टेड है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, नो डाउट इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर, तो असेसिंग ऑफिसर यहां पर नोटिस जब सर्व करेगा तो उसे इंटेंशन बतानी होगी कि वो यहां पर उन्हें ट्रीट कर रहा है एज प्रिंसिपल ऑफिसर। तो यहां पर इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिज्यूम खुद से नहीं किया जा सकता, बेस्ड ऑन द सराउंडिंग फैक्ट के हिसाब से वो प्रिंसिपल ऑफिसर है। आपको यहां पर नोटिस जब आप भेजेंगे तब आपको यहां पर ड्यूली जो पर्सन कनेक्टेड है विद मैनेजमेंट, आपको इंटेंशन बतानी होगी कि आपको हम प्रिंसिपल ऑफिस मान रहे हैं। उसी के साथ साथ यहां पर नोटिस भेजी गई है 26 जुलाई 2013 को, जिसके अंदर इस नोटिस के अंदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस किया गया है। 140 की जो नोटिस है उसका कंप्लायंस किया गया है। पिटिशनर ने यहां पर सिर्फ अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाया था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। वुड नॉट सफिस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस सेक्शन 235 बी के अंदर। जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो प्रमोटर जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। सिर्फ सिग्नेचर लगाना बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब ये कंप्लायंस नहीं कहता कि 140 का यहां पर कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। पिटिशनर जो है वो यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट यानी इंटेंशन जो असेसिंग ऑफिसर था वो यहां पर इंटेंशन ड्यूली कन्वेड होनी चाहिए। सिर्फ यहां पर नोटिस भेजना ये सही नहीं है, वहां पर नोटिस के अंदर ये भी लिखना चाहिए था कि आपको हम प्रिंसिपल यहां पर ऑफिसर मान रहे हैं। उसके साथ साथ यहां पर पिटिशनर ने रिस्पोंडेंट किया है कि यहां पर जो नोटिस भेजी गई थी वो डिबेट थी फ्रॉम रेजिंग द ऑब्जेक्शन। उन्होंने ऑब्जेक्शन रिसीव किया, यहां पर कोई भी नोटिस उनको रिसीव नहीं हुई है। उसी के साथ साथ उनको प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं माना जाना चाहिए। फाइनली यहां पर डिसीजन यह है कि असेसिंग ऑफिसर जब भी यहां पर अपना इंटेंशन यहां पर दे कि वो डायरेक्टर को ऐसे प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रीट कर रहा है तो नोटिस यहां पर भेजें और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अदरवाइज यहां पर वो नोटिस इनवैलिड मानी जाएगी, प्रिंसिपल ऑफिसर उस केस में नहीं माना जाएगा जब तक यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं होती कि यस वो डायरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर एज बिकम अ डायरेक्टर, वो प्रिंसिपल ऑफिसर यहां पर बनने के लिए रेडी है। नाउ यहां पर जो सेक्शन 278 बी का भी यहां पर रोल आता है। डिपार्टमेंट का यह कहना है कि यहां पर जो पर्सन है, चाहे वो कमीशन ऑफ द ऑफेंस हो, ऑफेंस इन चार्ज है, कंपनी है, उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कंडक्ट जो बिजनेस कर रहा है, वो सभी के सभी डीम टू बी गिल्टी माने गए हैं। उसको देखते हुए यहां पर जो डायरेक्टर है उसको प्रिज्यूम कर लिया जाए कि यहां पर 278 बी के अंदर अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो ये ऑफेंस यहां पर माना जाएगा 276 डबल सी के अंदर, एंड ये प्रिज्यूम किया जाएगा
जाएगा कि वो डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर माना जाना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर असिस्टिंग ऑफिसर का कहना था कि प्रिंसिपल ऑफिसर यहाँ पर जो है 72-278 के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उनको यहाँ पर माना जाना चाहिए। तो फाइनल यहाँ पर डिसीजन दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसके अंदर यहाँ पर बोल दिया गया कि सिर्फ कंपनी को यहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन होगा, पिटिशनर के अगेंस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर कंपनी ASM ट्रेक्जिम प्राइवेट लिमिटेड है जो SSC है, जिसको सोकोज नोटिस भेजा गया 276CC का, जो SSC कंपनी है जो जिन्होंने कंटेंट किया कि यहाँ पर रिटर्न जो फाइल करी थी टाइम अलाउड में नहीं करी थी, जो कह रही है कि हमने टाइम अलाउड में करी बट वो विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, ऐसा कंपनी का कहना था बट डिपार्टमेंट का ऐसा कहना नहीं था। रिटर्न इनकम जो है वो वेरीफाइड करी किसने, डायरेक्टर विपुल अग्रवाल, जिनको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिसर यहाँ पर माना जाना था असिस्टिंग ऑफिसर की तरफ से, बट वो नहीं माना जाएगा। एंड कमिश्नर ने यहाँ पर जो है फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होगा ऑफ द SSC के अगेंस्ट जो कंपनी है, एंड यहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा यहाँ पर क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की जाएगी फॉर द असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 11-12 अगेंस्ट द कंपनी ओनली एंड नॉट द प्रिंसिपल यानी डायरेक्टर के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा जिन्होंने साइनिंग अथॉरिटी है। तो क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी यहाँ पर की जाएगी। उसी के साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन है सिर्फ पर्सन के अगेंस्ट होगा यानी कंपनी के अगेंस्ट होगा, पिटिशनर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट यानी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। वो यहाँ पर पर्सन भले ही वो डायरेक्टर हो, रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, उन्हें यहाँ पर जो पिटिशनर को यहाँ पर सिर्फ जो उन्होंने रिटर्न फाइल करने के लिए सिग्नेचर यानी वेरीफाइड किया अपना डिजिटल सिग्नेचर, इसलिए उनको यहां पर जो है बाहर कर दिया जाएगा इस प्रोसिक्यूशन से। तो विदाउट सैंक्शनिंग 278B यहां पर 276CC जो है वो यहां पर ऑफेंस माना जाएगा, यानी सिर्फ कंपनी पे ही यहां पर जो प्रोसिक्यूशन लगाया जाएगा, कंपनी पे फाइन और इंप्रिजमेंट लगाई जाएगी। उसी के साथ साथ यहां पर जो कंप्लेंट जो दाखिल करी गई है वो यहां पर जो ऑर्डर था, जो यहां पर ऑर्डर दिया गया था उसको कॉज कर दिया गया, जो कंप्लेन है उसको अलाउड कर दी गई है और उसके साथ साथ पिटीशन जो वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती है तो कंपनी और यहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर दोनों को यहां पर जो है दोषी माना जाएगा। बट इस केस में सिर्फ डायरेक्टर यानी प्रिंसिपल ऑफिसर ने यहां पर सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, इस वजह से उन्हें यहां पर जो है रिलीफ दे दी गई है। अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफिसर जो पर्सन इन चार्ज है, डायरेक्टर है, मैनेजर, उन सभी को यहां पर गिल्टी माना जाएगा एंड यहां पर इंप्रिजमेंट 7 साल तक की सजा और यहां पर जेल भी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।